जय हिंद मेरे साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 4.3 जो द्विघात समीकरण का है। प्रश्नावली 4.3 में जितने भी प्रश्न है वो काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके आप देख सकते हैं। बाकी प्रश्नावली 4.3 में जितने भी प्रश्न होगा सारे प्रश्न को एक ही वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले मूलों का अस्तित्व हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व क्या होता है, तो एक होता है विवेचक। क्या होता है? विवेचक, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac पर इसको ज्ञात करना रहता है। यदि आपको डी का वैल्यू यदि प्लस में आ जाता है, जैसे +4 या 0 अगर आ जाता है तो यह अस्तित्व में, ठीक है ना, अस्तित्व में माना जाएगा। यदि माइनस में आ जाता है तो यह अस्तित्व में नहीं माना जाएगा। समझ गए ना? अगर डी का वैल्यू आपको प्लस में आता है या बराबर 0 आ जाता है तो अस्तित्व में माना जाएगा, तो वह पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे हल किया जा सकता है। यदि डी का वैल्यू अगर माइनस में आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे हम हल नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हल लिखेंगे और देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें विवेचक, तो यहां पर a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -7, c बराबर क्या हो जाएगा 3। तो d बराबर निकालेंगे हम विवेचक। सबसे पहले इसको चेक करना है कि यह अस्तित्व में है या नहीं है, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो b² माइनस 4ac ये सूत्र होता है। b का वैल्यू क्या हो गया, -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2 गुने c का मान 3। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 माइनस 2 चौक 8, 8 तिरिक 24, यही होगा। ठीक है, 8 तिरिक 24। अब ये क्या हो जाएगा, घटाने के बाद हमें यहाँ पर 25 आ गया। मतलब यह मूलों का अस्तित्व है। यह मूलों का अस्तित्व आ गया, क्यों? क्योंकि यह प्लस में आ गया। ठीक है, जब मूलों का अस्तित्व में आ गया तो इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अब बनाया जा सकता है। तो हम लिखेंगे क्या यहां पर, तो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करने पर, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा इसे हल करेंगे। तो अब यहां पर जो है हमें प्रश्न क्या दे दिया है, प्रश्न दिया है क्या 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर में 0। ठीक है, अब इसका क्या एक अथी है कि यहां पर दोनों ओर जो है ना, जैसे देखिए x² के साथ जो अंक लगल रहेगा उससे हम दोनों ओर जो है उतना संख्या से हम भाग दे देंगे। ठीक है, इस तरह से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो है हमें यहां पर, अब देखिए 2 से 2 तो कट गया, तो क्या लिखाएगा x² माइनस यहाँ 7x/2 और प्लस 3/2 बराबर में यहाँ 0 हो जाएगा। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, x² माइनस 7x/2 और बराबर क्या लिखना पड़ेगा, बराबर किस कतन लाएंगे तो 3/2। ठीक है, अब आपको बता दें इसे जो है a प्लस माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हमें बैठाना है। बाकी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं है। ठीक, अब यहाँ क्या है, यहाँ लिखिए x² माइनस ये 7x/2। अब क्या करना है, इधर अंक जोड़ना है और बराबर के इस कतन जो ये लिखा हुआ है इसमें भी जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे हम ये बात को जानेंगे। देखिए जिसके साथ x लगल है, ठीक है ना, उसमें 1/2 से गुना करना है। चाहे जैसा भी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको क्वेश्चन बनाने को आ जाए ना, आप सीधा याद रखेंगे कि 1/2 से उसमें गुना करना है। तो देखिए 7 बटा क्या है 2 है, उसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 1/2 से। जो ये आएगा ना वही b का वैल्यू कहलाता है। तो 7 में 1 से गुना करेंगे 7 और 2 दूना क्या हो गया 4, एक हम यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे।
ठीक है, इतना ही हम 7/4 का यहाँ पर भी हम होल स्क्वायर कर लेंगे ऐसे। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एकरा ऐसे होल स्क्वायर लिखेंगे -7x/2 प्लस एकरा हम ऐसा ही रखेंगे 7/4 का नया स्क्वायर करेंगे और इसको -3/2 प्लस 7 के स्क्वायर 49 और 4 का 16, इतना हो गया। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठ गया, ये a हो गया ये b हो गया, तो लिखेंगे x माइनस 7/4 का ना स्क्वायर अब बराबर एक क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, तो 2 क्या होगा 16 तो 8 3 24 -24 प्लस 16 कम 16 49। अब क्या होगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक घटा देंगे 25/16, ये ऐसे हो गया। अब हमें क्या करना यहाँ पड़ेगा कि देखिए x माइनस 7/4, देखिए ये होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब ही हटेगा तो क्या होगा, ये अगला अंक है इस पर रूट चढ़ेगा, तो क्या होगा ऐसे लिखेंगे 25/16। अब लिखेंगे x माइनस 7 बराबर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस में आ जाएगा, एक वर्गमूल होगा 5/16 ठीक है, 5/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4। अब x बराबर में हमें क्या लिखना है, यहाँ प्लस माइनस यहाँ 5/4 माइनस में इधर आएगा प्लस में 7/4। अब इसी को एक बार जोड़ में एक बार घटाव में हमें लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पर जब जोड़ में लिखेंगे तो क्या होगा 5/4 और प्लस 7/4, ये एलसीएम हो जाएगा 4, 5 प्लस 7 क्या होगा 12/4, 4 तिया 12 मतलब क्या आ गया 3 निकल गया, हमें 3 आ गया। इसी को जब एक बार घटाव में लिखेंगे ना 7/4 तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम तो हो जाएगा -5 प्लस 7 हो गया, तो 2/4, 2 दूना 4, तो मतलब x बराबर क्या आ गया, एगो 3 एगो 1/2। तो फाइनली यह जो है इस तरीका से क्या हो गया इसका आंसर रहा। ठीक है, अब इसी का चलेंगे क्या प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरे नंबर सवाल की ओर चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसका हल करते हैं। ठीक, अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। प्रश्न क्या है, 2x² प्लस x -4 बराबर में 0। सबसे पहले इसका क्या निकालना है, हमको d निकालना है। तो देखिए a बराबर क्या हो गया 2, b बराबर क्या हो गया 1, c बराबर क्या हो गया -4, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, यही ना होता है। b का मान क्या हो गया 1 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2 गुने c का मान क्या -4, तो 1 का स्क्वायर 1, देखिए माइनस माइनस सी प्लस 4 दूना 8 चौक 32 बराबर में क्या आ गया 33, डी का मान क्या आ गया 33 में, इसका मतलब यह अस्तित्व में है, लिखेंगे क्या यह अस्तित्व में है। फर्स्ट नंबर प्रश्न जैसा सब कुछ लिखना है आपको। ठीक है, अब यह अस्तित्व में आ गया तो इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे हम। क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है, हल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ 2x² प्लस x -4 बराबर में 0, यही ना है। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर जो है हमें 2 से, इसमें देखिए x² के पीछे क्या है 2, तो 2 से भाग देना पड़ेगा सभी में हमको बराबर के दोनों ओर। ठीक है, आप लिख सकते हैं बराबर के दोनों ओर 2 से भाग देने पर। इसे काट दीजिए, जो कटने वाला काट दीजिए, 2 दूना 4। ठीक है, अब क्या होगा x² प्लस x/2 माइनस 2 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे क्या x² प्लस x/2 बराबर में यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना हमको b लाना है, क्या लाना है यहाँ पर, यहीं पर b लाना है, यहाँ पर जोड़ना या घटाना हमें है। तो आपको बता दिए जो x के साथ जो संख्या लगा रहेगा, ठीक है, तो x के साथ क्या है, इसके पीछे नहीं कुछ तो 1, तो 1/2 है। x के साथ हर वक्त जो हमें क्या करना है 1/2 से गुना करना है, तो एकरा गुना करेंगे 1 कम 1 और 2 दूना 4, इतना हो गया। तो यही चीज को हम लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे x² प्लस x/2 और प्लस 1/4 बराबर 2 प्लस 1/4, हमें यह चीज लिख देना है। अब यहाँ पर क्या कर देना है, हमें स्क्वायर कर देना है, ऐसे होल स्क्वायर करना है। ठीक है, अब होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको भी यदि स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आ रहा है, तो x प्लस 1/4 के ना स्क्वायर लिखेंगे, अब बराबर क्या 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर 16। अब ये ऐसे हो गया।
ठीक है। अब क्या होगा, x प्लस 1/4 के ना होल स्क्वायर बराबर में क्या होगा, इसको बट्टा पर जोड़ करेंगे, 16 कम 16 दूना 32 प्लस 1, x प्लस 1/4 का क्या होल स्क्वायर बराबर यहाँ 33 बट्टे में क्या हो गया 16। ठीक, जब इतना हो गया तब हमें क्या करना है यहाँ पर समझिए। अब इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ x प्लस 1/4 का ना होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 33 बट्टे में 16, यही ना हो गया। अब इसको लिखेंगे x प्लस 1/4 बराबर, जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा 33 बट्टे में 16। अब x प्लस 1/4 बराबर, अब समझिए यहाँ पर 33 का वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, इसको उसी में लिख देंगे और 16 का निकल जाएगा 4। तो अब x बराबर लिखेंगे तो देखिए ये प्लस माइनस में आ जाएगा, क्योंकि रूट से जब ही निकलेगा तो प्लस माइनस में आ जाएगा। तो रूट 33 बट्टे में 4 प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, हम लिख लेंगे इसको। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम बटा पर के इसको घटाव कर लेते हैं एक बार प्लस में लिख करके। ठीक है, तो यही होगा रूट 33 बट्टे 4 माइनस 1/4, एलसीएम में कर हो जाएगा क्या, यहाँ पर 4 लेंगे तो क्या होगा रूट 33 माइनस 1, एक बार ये हो गया। ठीक है, और एक बार इसी चीज को हम प्लस में लिख देंगे तो क्या होगा रूट 33 प्लस 1/4। यही फाइनली दोनों क्या हो गए, ये आंसर इसका दूसरा नंबर प्रश्न का हो गया। ठीक है, बाकी माइनस प्लस में इधर उधर होगा, तो अब देखिए अपना आंसर मिला के चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अब प्रश्न क्रमांक 1 का भाग नंबर तीसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, भाग नंबर 3 को। ठीक है, यही है भाग नंबर 3। इसको क्या है यहाँ पर 4x² प्लस 4 रूट 3x जोड़ 3 बराबर में 0। सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, विवेचक, मतलब डी हमको देखना पड़ेगा अस्तित्व में है कि नहीं, मूलक अस्तित्व है कि नहीं। तो a बराबर क्या हो गया 4, b बराबर 4 रूट 3 और c बराबर क्या हो गया 3। तो d निकालेंगे b² माइनस 4ac, b², b क्या होगा 4 रूट 3 का ना होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 4 गुने 3। अब क्या होगा 4 के स्क्वायर 16 गुने रूट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो एक 3 माइनस 4 चौका 16 3 48, तो क्या होगा 48 माइनस 48 बराबर क्या 0 आ गया। मतलब 0 आ गया तो मूलों का अस्तित्व है। इस तरह से हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो है हमें लिखना पड़ेगा क्या, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने पर। ठीक है, ऐसे अब इसको हल कीजिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए 4x² प्लस 4 रूट 3x जोड़ 3 बराबर में क्या 0, यही है बराबर में यहाँ पर 0। अब क्या करना है कि x² में 4 लगा है, तो इस 4 से जो है हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो भाग देंगे, इससे ये कट गया, सॉरी यहाँ 4 है, ये 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर x² प्लस रूट 3x जोड़ क्या 3/4 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा ऐसे x² प्लस रूट 3x, अब बराबर किसका तरह लाएंगे प्लस में, तो माइनस में 3/4 आ गया। अब देखिए इसे क्या करना है, हम आपको हर वक्त बता रहे हैं कि जिसमें x लगल रहेगा ना उसमें क्या करना है, हमको 1/2 से गुना करना है। तो देखिए यहाँ रूट 3 है, इसमें 1/2 से गुना करेंगे क्या होगा रूट 3/2, यही ना होगा। तो अब रूट 3/2 से हमें दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो x² प्लस रूट 3x अब प्लस क्या रूट 3/2 का ना होल स्क्वायर बराबर माइनस 3/4 अब प्लस रूट 3/2 का ऐसे होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ समझिए, अब लिखेंगे हम x² प्लस रूट 3x अब प्लस यहाँ पर रूट 3/2 का ना होल स्क्वायर, हम इसको लिखना ही है हमको। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर माइनस 3/4 जोड़ एक का रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 है, हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ समझिए इसको हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर x प्लस रूट 3/2 का ना होल स्क्वायर बराबर ये क्या होगा एलसीएम 4 लेंगे माइनस 3 प्लस 3। ठीक है, अब क्या होगा x प्लस रूट 3/2 का ना होल स्क्वायर बराबर 0/4। अब यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस रूट 3/2 का अब होल स्क्वायर बराबर का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा।
अब समझिए x प्लस रूट 3/2 एक स्क्वायर हटाएंगे तो 0 का वर्गमूल 0 ही हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे हम, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा माइनस में 3। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी को 2 बार हम लिख देंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस में। तो यही फाइनली क्या हो गया, इस प्रश्न का ये आंसर हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो आप देख लिए प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा नंबर प्रश्न को ऐसे बनाए। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए चौथा नंबर प्रश्न अब क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर में क्या, 0। सबसे पहले क्या निकालना है, मूलों का अस्तित्व इसमें जांचना है कि मूलों का अस्तित्व में है ये है या नहीं है। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व सबसे पहले तो a बराबर 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, b बराबर 1 और c बराबर क्या 4 है। समझ गया। तो यहाँ पर d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac, यही होता है। b का मान क्या, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2 गुने c का मान क्या 4। 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 8 चौक 32 बराबर क्या हो गया माइनस 31 हो रहा है भाई, माइनस 31 हो रहा है। नहीं, ये क्या चीज में निकल गया, तो ये माइनस में निकल गया। इसे एक बार और देख लेते हैं। a बराबर 2 हो गया, b बराबर 1, c बराबर 4। तो b² माइनस 4ac माइनस 4, तो ये है 2 गुने 4 दूना 8, 8 चौक 32। तो 1 माइनस 32 से तो माइनस 31 आ गया। क्या आ गया, माइनस 31 आ गया। तो इसका जो है ना पूर्ण वर्ग विधि नहीं निकलेगा। लिखेंगे हम, चूंकि मूलों का अस्तित्व ऋणात्मक आ गया है, इसलिए इस प्रश्न को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से ये हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्या, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 2 हमें क्या कह रहा है, आप समझिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 यहां पर आइए ऐसे। अब देखिए यहां पर क्या कहा है, प्रश्न क्रमांक 2, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न क्रमांक जो 1 में जितने भी प्रश्न जो दिया हुआ है, ये सारे प्रश्न को प्रश्न क्रमांक 2 में बनाना है किस विधि से, द्विघात सूत्र का उपयोग करके हमें बनाना है। ठीक है, तो द्विघात सूत्र क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहां पर विवेचक एक होता है। ठीक है, जिसको डी बोला जाता है। तो b² माइनस 4ac, एक इस पर निकालना पड़ेगा पहले, इसके बाद मूल निकालना पड़ता है। तो मूल का सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टे में 2a, या में अगर बोल सकते हैं तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac होता है सूत्र बट्टे में 2a। ठीक है, तो ये सूत्र को, इसी सूत्र को उपयोग करके हमें क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 2 का हर एक प्रश्न को बनाना है। जो प्रश्न क्रमांक 1 में जो भी प्रश्न दिया है वो सारे प्रश्न को प्रश्न क्रमांक 2 में हमें हल करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न हमें यहां पर क्या कर रहा है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर में 0 है। ठीक है, तो आइए इसको हम हल करते हैं पहले। तो इसको जो हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर माइनस 7, c बराबर क्या 3, d निकालेंगे b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा, b का मान हम देख लेंगे। तो b का मान क्या होगा, माइनस 7 का ना स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान क्या हो जाएगा 2 गुने c का मान क्या हो जाएगा 3, 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये क्या होगा, ये 24 हो जाएगा बराबर क्या हो गया 25। इतना आ गया। अब क्या निकालना है इस प्रश्न को, अब हमें
मूल, तो मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बट्टा में 2a, यही ना सूत्र होता है। लिखेंगे माइनस बी का मान क्या था तो -7 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान क्या है 25, अब बट्टा में 2 गुने ए का मान क्या है तो 2 यहाँ है। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5, बट्टे में क्या हो गया 2 दूना 4। अब क्या करना है हमें, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए क्या होगा, एक बार प्लस में इसको लिखेंगे तो 7 प्लस 5 बटा में 2, एक बार 4 है बटा में 7 माइनस 5 बटा में 4। अब क्या होगा 7 5 12 बटे में 4, ठीक है। इसके बाद कॉमा घटान 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो क्या हो गया 3 माइनस 1 बटे 4, 1 बटे 2। दोस्तों ये हुआ आंसर, ठीक है ना। आपको बता दें कि पूर्ण वर्ग विधि से भी फर्स्ट में प्रश्न को बनाए हैं तो इतना ही आंसर आया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या इसका प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरे नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर जो है दूसरा नंबर प्रश्न जो हमें क्या कह रहा है दूसरा नंबर क्या कहा, 2x² माइनस अति प्लस x माइनस 4 बराबर में 0, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, ठीक। तो यहां पर a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर 1, c बराबर क्या हो जाएगा -4। अब हमें निकालना क्या है सबसे पहले, तो यहां पर हमें d निकालना है, तो d निकालेंगे क्या b² माइनस 4ac, ठीक है। निकालिए b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान क्या 2 गुने c का मान -4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस ये प्लस 2 चौक 8 चौक 32 बराबर क्या आ गया 33। डी का मान क्या आ गया हमको 33 आ गया, ठीक। जब डी का मान निकल गया तो अब हमें क्या निकालना है, अब मूल क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टे 2a, यही सूत्र होता है, ठीक है। तो माइनस ये फार्मूला वाला हुआ, b का मान कितना है 1 के है, सिर्फ प्लस में है, ये प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान क्या 33 बट्टे में 2 गुने a का मान क्या हो गया हमें 2। अब क्या हो गया -1, ये प्लस माइनस रहेगा, और d का मान क्या है √33 अब बट्टे में 4, यही रहेगा। अब दोस्तों इसी को क्या करना है, एक बार हमें माइनस में लिख देना है, एक बार प्लस में लिख देना है। तो इसका क्या लिखेंगे हम -1 प्लस √33 बट्टे में 4, एक बार ये प्लस में लिख देंगे, ठीक है। एक बार इसी को क्या करना है हमें माइनस में लिख देना है 33 बट्टे में 4। तो फाइनली यही क्या हो गया इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया प्रश्न क्रमांक क्या दूसरा नंबर में। अब चलिए अब हम चलते हैं क्या कि इसका जो है प्रश्न क्रमांक 2 का हम कैमे प्रश्न को हल करेंगे, तो तीसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यही तीसरा नंबर प्रश्न है, तो ये तीसरे नंबर प्रश्न को हमें हल करना है। तो तीसरा नंबर प्रश्न को हल करने के लिए प्रश्न क्रमांक 2 में x² प्लस क्या 4√3x प्लस 3 बराबर में 0, ठीक है। अब इसे हल करना है, ठीक। तो इसे हमें हल करना है, यहाँ पर हल कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा सबसे पहले हमें d निकालना है, तो a बराबर 4, b बराबर 4√3 और c बराबर क्या हमें 3 आ गया। d बराबर क्या होगा b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर क्या होगा 4√3 का ना स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 4 गुने 3, 4 का स्क्वायर 16 गुने रूट यहाँ 9 माइनस ये 16 या 48 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 16 गुने कर 3 माइनस 48, 48 माइनस 48 बराबर में 0 आ गया, ठीक। तो d का मान 0 आ गया, तो यहाँ पर आप क्या निकालना है हमको मूल -b, अब -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बट्टा में 2a, ठीक है। अब यहाँ समझिए माइनस b का मान कितना है तो 4√3 लिखेंगे, 4√3 प्लस माइनस ये क्या आ गया d का मान 0 है बटा में 2 गुने a का मान क्या 4, a का मान क्या 4 है ना, है यही करना है। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इसी को एक बार प्लस माइनस में लिख देना है, तो क्या होगा 4√3 अब बट्टे में 4 दूना 8, काट दीजिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो क्या हो गया -√3 बट्टे 2, इसी को हमको 2 बार लिख देना है
फाइनली यही क्या हो गया, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अभी इसका क्या करते हैं हम, इसका चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न में दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वैसे हम आपको बताते हैं 2x², ठीक है, प्लस x प्लस 4 बराबर में 0। a बराबर क्या हो गया 2, ठीक है, b बराबर क्या हो गया 1, c बराबर क्या 4। तो सबसे पहले d का मान निकालना है, b² माइनस 4ac पर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2 गुने c का मान 4। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूना 8 चौक 32 बराबर माइनस क्या हो गया, माइनस ही 31 आ गया। ये माइनस में आ गया ना, इसलिए क्या होगा, इसका मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं क्या, प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 हमें अब क्या कह रहा है। ठीक है, अब हल यहां लिखेंगे। ठीक, अब क्या कहा कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। क्या करना है, मूल ज्ञात करना है हमें कर देंगे मूल ज्ञात। तब प्रश्न दिया x माइनस 1/x बराबर में 3। अब इसको क्या करना है, इसके नीचे नहीं कुछ था, 1 करके या बट्टा पर के इसे जोड़ करेंगे। तो यहां पर x² माइनस 1 बराबर में क्या हो गया 3। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे x² माइनस 1 बराबर क्रॉस गुना हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, ये x² और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये -1 बराबर क्या 0। अब हमें क्या करना है ज्ञात, भाई मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए पहले d ज्ञात करना पड़ता है, फिर इसके बाद हमें मूल ज्ञात होगा। तो सबसे पहले d ज्ञात करेंगे किस पर, b² माइनस 4ac पर। यह सूत्र पर हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, तो आइए a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर क्या -3, c बराबर क्या -1। तो आइए b का मान -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान क्या 1 गुने c का मान -1, यही है ना, यही है। अब यहाँ पर आइए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 तो क्या हो गया यहाँ पर 13, d का मान 13 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मूल निकालिए आप। मूल क्या होता है, -b प्लस माइनस √d या बट्टा में 2a। अब क्या होगा, ये फार्मूला वाला माइनस, b का मान क्या है तो -3, अब प्लस माइनस d का मान क्या 13, और बट्टे में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 गुने a का मान कितना है 1 है, यहाँ लिखेंगे -3 प्लस माइनस √13 बट्टा में 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3 प्लस √13 बट्टा 2 और 3 माइनस √13 बट्टा में 2। तो फाइनली यही क्या हो गया दोस्तों, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3 का फर्स्ट नंबर प्रश्न को इस तरह से हल करना है। ठीक है, अब आइए अब हम लोग चलते हैं क्या, इस पर चलते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ये पहला नंबर प्रश्न था हल किया, अब दूसरा नंबर ये प्रश्न अब क्या कह रहा है, सो यहाँ देखेंगे। यहाँ ये कहा 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30, यही कहा ना। अब इसको हम दूसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे, इस प्रश्न को। ठीक, अब देखिए इसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको बटा पर जोड़ करेंगे हम ऐसे, तो क्या होगा x प्लस 4 और x माइनस 7, ये एलसीएम लेंगे। x प्लस 4 से 4 कट गया तो लिखेंगे x माइनस 7। ठीक, अब यहाँ माइनस है, x माइनस 7 से x माइनस 7 मिल गया, कट गया तो क्या लिखेंगे पड़ेगा x प्लस में 4, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, बराबर 11/30, यही ना होगा, यही होगा। अब हमें क्या करना है देखिए प्लस माइनस से x कट जाएगा, -7 और प्लस 4 घटा देंगे क्या होगा -3 बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा इसको गुना करेंगे तो x² माइनस 7x प्लस 4x और माइनस 28 बराबर में 11/30। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 बट्टे में क्या होगा, यहाँ पर x² माइनस घटा देंगे तो ये 3x माइनस 28 बराबर में 11 में क्या 30। अब इसे क्रॉस गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉस गुना कीजिए, 11x² माइनस 11 33x माइनस एक गुना करेंगे 28 में 11 से गुना कीजिए, 8 2 8 2 8 10 308 क्या हो गया
308 बराबर प्लस माइनस में 11 गुना करेंगे 30×90। ठीक है, अब क्या होगा 11x² माइनस 33x माइनस 308 माइनस में इधर आएगा प्लस में बराबर 90 बराबर 0। अब होगा 11x² माइनस 33x। अब एकरा क्या होगा 308 में से 99 घटा दीजिए, एक हाथ से लेंगे 18 में से 9 गया तो 9, इधर 9 बचा, 9 में से 0 गया तो 0, इधर 2 तो क्या हो गया -209 बराबर में 0। अब इसको क्या करना है तो डी आर मूल आपको निकालना है। तो आप समझिए पहले यहाँ पर इसको हम छोटा अंक करना चाहेंगे तो 11 से सभी में भाग लग जाएगा, 11 एकम 11, 11 नवा 99, 19 मतलब कट जाएगा। 9 में 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11 क्या तो 9 9 11 नवा 99 बिल्कुल। देखिए 11 से सभी में भाग लग जाएगा इसलिए 11 कॉमन लेंगे, हम लिखेंगे x² माइनस 11 33x माइनस 11 से 19 मरते में बराबर 0। तो अब x² माइनस 3x माइनस 19 बराबर में क्या 0 आ गया। अब इसका क्या करना है, इसी को हमको डी मूल निकालना है। ठीक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब समझिए। अब d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, तो यही a बराबर क्या 1, b बराबर -3 और c बराबर -19। b का मान क्या -3 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 1 का -19, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस और 19 में 3 से गुना करेंगे 4 से, 19 चौका कितना होगा तो 19 में 4 से गुना कर लीजिए अपना, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 4 3 7, 19 चौक 76, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 तो 85 हो गया। ये कितना आ गया, ये 85 आ गया। अब इसको क्या करना है, हमको मूल निकालना पड़ेगा ना। मूल में क्या होता है सूत्र -b प्लस -√d अब बट्टा में 2a, यही आता है। ठीक है, 76 85 आ गया। ठीक है, अब यहाँ लिखिए -b का मान कितना है तो अब देखिए -3 है, लिखिए -3 अब प्लस -√अंडर क्या 85 अब बट्टा 2 गुने a का मान क्या हो गया 1। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस -√अंडर क्या 85 बट्टा में 2। अब इसी को क्या करना है ना 2 बार लिख देना है, एक बार हमें प्लस में लिखना है और एक बार हमें माइनस में लिखना है। तो यही क्या हो गया फाइनली, इसका क्या हो गया ये आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3 का में 2 प्रश्न था, दोनों प्रश्न को इस तरह से हल करना पड़ा। अब हम चलते हैं क्या इसका चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए चौथा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। ठीक, तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न जो कह रहा है क्या कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा। अब समझिए यहाँ पर हल, ये दोनों का वर्तमान आयु पता नहीं है, लिखना पड़ेगा क्या, माना कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है x है, तो बोल रहा है क्या, अब यहां पर समझिए यही बात हमें यहां पर समझने वाला है। क्या कहा 3 वर्ष पूर्व, तो आप समझिए कि यहां लिखे 3 वर्ष पूर्व रहमान की वर्तमान आयु 3 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, तो देखिए पूर्व का अभी अगर मान ले समझिए कि आपका 5 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले कितना होगा, तो 3 घटाएंगे तब ना आपको पता चलेगा भाई 3 वर्ष पहले हमारा 2 रहा होगा। तो अभी अगर x है तो 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा x - 3, ये हो गया। फिर बोला क्या 5 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होता है, 5 वर्ष पश्चात का मतलब होता है क्या पहले, बाद होता है बाद, पश्चात का मतलब बाद, तो 5 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगा वर्तमान आयु, तो x में क्या जोड़ना पड़ेगा ये 5 जोड़ देंगे। अब कह रहा है इसका व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का मतलब क्या, ये दोनों का उल्टा, एक उल्टा करिएगा तो क्या होगा 1 में x - 3 होगा, एक उल्टा कीजिएगा तो 1 में x + 5 हो जाएगा। ऐसे
अब दोनों का योग जो है ना क्या दिया है, तो 1/3 दिया है। यहां पर हम लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे 1/x-3 अब प्लस 1/x+5 बराबर में 1/3, यह हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है हमको, बटाबर का इसका जोड़ करेंगे, x-3 x+5 बराबर 1/3 है, बराबर का जोड़ कीजिए। इससे ये कट गया तो क्या होगा, यहां पर बचेगा x+5 फिर प्लस, इससे ये खत्म हो गया तो x-3 ये बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें 5 वर्ष पश्चात 5 वर्ष बाद, ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर इसको देखिए, जो कटने वाला है तो काटिए, इतना ही कटने वाला है तो इसको जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 2, अब बट्टा में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, x² गुना करेंगे तो प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 15 बराबर में 1/3। अब यहाँ क्या होगा कि देखिए, ये 2x+2 बट्टे में क्या होगा, यहाँ x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर में 1/3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है ऐसे, तो x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर में इसे गुना करेंगे 6x प्लस 3 दूना 6, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ अब इसको क्या करेंगे, हम पक्षपात करते हैं, तो इसे जब ये पक्षपात करेंगे तो क्या होगा, x प्लस इतना 2x माइनस 15, माइनस में है प्लस में ही इधर आएगा, माइनस में इसको लाइए, माइनस में लाइए बराबर 0। अब क्या होगा, x² कि प्लस 2x है, अब माइनस 6 घटा देंगे क्या होगा 4x, माइनस 15 अब माइनस 6 क्या माइनस 21 बराबर में क्या 0। अब क्या करना है, हमको d बराबर निकालना पड़ेगा, विवेचक पहले, तो b² माइनस 4ac, ये कहा नहीं है कि हमको विवेचक के ही अति से निकालना है, ठीक है, हम किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब चलिए विवेचक से ही निकाल देते हैं। तो a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर -4 और c बराबर क्या -21। तो लिखिए b का मान कितना हो गया -4 का n² -4 गुने a का मान कितना 1 और c का मान -21, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 21 को इतना जोड़ेंगे तो 84 हो गया, 84 हो गया। जब इसको जोड़ेंगे तो 100, मतलब d का मान कितना निकल गया 100। तो अब क्या निकालना है हमको, मूल निकालना है, क्या निकालना है मूल, यहां पर देखिए, तो अब मूल, तो देखिए मूल निकालेंगे तो सूत्र होता है -b प्लस -√d अब बटा में 2a। b का मान कितना हो गया भाई, तो देखिए -4, b का मान -4 है ना, तो माइनस तो फॉर्मूला वाला -4 प्लस माइनस हो गया, d का मान कितना 100 अब बट्टे में 2 गुने a का मान कितना हो गया, a का मान 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि अब देखिए d का मान यहाँ पर 100 आयल था, इस प्रकार से लिख दिए हम, इसको बैठा दिए। अब क्या यहाँ पर जो है ना, आप d मूल नहीं निकालेंगे तो भी आप बना सकते हैं पहला गुने तीसरा पर, तो ये माइनस माइनस प्लस तो 4 प्लस माइनस हो गया, 100 का वर्गमूल हो गया 10 और बट्टा में क्या हो गया 2। इसी को क्या करना है, एक बार आप प्लस में लिखिए, इसी को एक बार आप माइनस में लिख दीजिए, तो क्या हो गया 10 है 14/2 और ये हो गया -6/2, 2 7 14 2 3 6, क्या हो गया 7 -3। फाइनली यही दोस्तों क्या हो गया, इसका ये आंसर रहा, किसका, तो प्रश्न क्रमांक ये 4 का इस तरह से हमें हल करना है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 हमें अब क्या कह रहा है, इस प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तब होगा, बहुत भी आई है प्रश्न सब, ठीक है, बाकी चैनल अपना सब्सक्राइब करते चल सकते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, समझ लीजिए, यहां पर समझिए, यहां पर शेफाली है, शेफाली नाम का लड़की है जिसको गणित है और क्या है अंग्रेजी, दोनों का योग, दोनों में अंक, मतलब दोनों का योग कितना है, उसे 30 अंक प्राप्त हुआ, ठीक है, 30 अंक क्या हो गया प्राप्त हो गया। अब समझिए जब 30 अंक दोनों में मिलाकर प्राप्त हुआ, इसका मतलब इसमें कितना हुआ, इसमें कितना हुआ। जब योग वाला अगर करेगा क्वेश्चन में कि दो विषय इतना है और दोनों विषय मिलाकर के इतना, मतलब योग इसका इतना प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब किसी एक को x मानना पड़ेगा। जैसे गणित को x मानेंगे तो अंग्रेजी में क्या होगा, x माइनस हमें 30 हो जाएगा,
ठीक है। एगो के x तो एगो 30 माइनस एक्स होगा, क्या होगा 30 माइनस एक्स, 30 में से x को एगो घटा देंगे हम। अब क्या कहा, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलता है, गणित में 2 अंक अधिक मिलता है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है, इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। जब ये दोनों को जब गुना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर चलिए, अब लिखना पड़ेगा कुछ बात। पहले लिखेंगे क्या कि माना कि गणित में अंक कितना प्राप्त हुआ, x। ठीक है, x पहले प्राप्त हुआ था, उसमें क्या हुआ 2 अंक इसे अधिक मिला तो यहां 2 इसमें जोड़ देंगे। फिर अंग्रेजी में अंक कितना मिला, तो देखिए यही ना हम लाए थे, यहां पर इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 30 में से 3 गया कितना होगा, 27 माइनस एक्स, यही हो गया। अब इसी का गुणनफल कहा है, मतलब गुणनफल, इसी का गुणनफल कितना हो गया हमको 210। तो इसी को ना हम गुना करेंगे अब। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना पड़ेगा प्रश्न से। ठीक, तो x प्लस में 2 और फिर लिखेंगे 27 माइनस एक्स बराबर 210, ऐसे हो गया। अब गुना कीजिए, 27 में x से तो 27x हो गया माइनस ये एक्स स्क्वायर। आपको ये गुना करने आना चाहिए, 27 दूना 54 माइनस 2x बराबर 210। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। 27x में से प्लस 2x घटेगा तो प्लस यहाँ पर 25x बचेगा, अब प्लस यहाँ 54 है और ये प्लस में था तो यहाँ माइनस में आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, एक घटा दीजिए। 210 में से जो हम 54 घटाएंगे तो क्या होगा, एक हासिल 10 में से 4 गया 6, इधर 10 में से 5 गया 5 और इधर 1, कितना हो गया 156 माइनस 156 हो गया, 6 4 10 11 2 बराबर 0। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस कॉमन जब ये लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x, अब प्लस क्या हो गया 156 0। तो अब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x, अब प्लस क्या 156 बराबर में 0। अब इसी को क्या होगा, पहला गुने तीसरा पर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाल दीजिए। पहले 156 का लघुत्तम आप कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 2 9 18, और फिर क्या होगा 3 से तो 13, 4 3 12 माइनस 13, क्या हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा। 12 गुने 13 को गुना कीजिए, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 कम 13 2 क्या 15, मतलब एक गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे हम 13x माइनस 12x अब प्लस 156 बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे इसको, देखिए 4 फुट में आ गया तो अब x कॉमन लेंगे तो हमें x माइनस में 13 आ जाएगा। अब देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन लेने वाला है, x तो नहीं लेने वाला है, अंक लेने वाला है, तो माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस माइनस माइनस एक भाग देंगे 13 मतलब में कट जाएगा बराबर 0। ठीक, अभी दोनों बीच वाला जब ये बराबर आ गया ना तो आपको समझ लेना है कि जो हम प्रश्न हल किए ना वो प्रश्न एकदम सही हल हुआ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर x माइनस एगो 13 लेंगे, एगो x प्लस में क्या x माइनस ये 12 बराबर क्या हो गया 0। अब क्या हो गया x माइनस 13 बराबर में एक बार 0 और x माइनस 12 बराबर में 0, x बराबर क्या हो गया 13, यहाँ x बराबर 12। तो इसीलिए जो हमें अंक मिला ना 13 और 12 अंक हमें यहाँ पर अंग्रेजी में और गणित विषय दोनों में हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो एक में हमें इतना प्राप्त हो गया, एक में हमें इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 13 और 12 इसका आंसर निकला। अब चलिए प्रश्न क्रमांक हम किस पर चलते हैं, तो 6 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो में आप इत्मीनान से अपना बने रहे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक अब हमें यहाँ पर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है 6 नंबर। ठीक है, देखिए क्या कहा, एक आयताकार, सबसे पहले एक आयताकार ले लीजिए आप। ठीक है, आयताकार है, विकर्ण, तो विकर्ण तो ऐसे होगा। ठीक है, आयताकार विकर्ण। ठीक है,
उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबी है। मान लिया जाए कि छोटी भुजा अगर x होगा तो विकर्ण क्या होगा, 60 मीटर लंबी है, तो x प्लस ये क्या होगा, 60 होगा। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये बड़ी भुजा है तो 30 मीटर ये अधिक है। ठीक, तो अब समझिए यहाँ पर क्या हो गया, एक यहाँ पर ये त्रिकोण समकोण त्रिभुज बना दिया, जैसे ए बी सी और डी, इस तरह से एक समकोण का निर्माण हो गया। तो इसमें हमको पाइथागोरस प्रमेय से हल करना पड़ेगा। ठीक है ना, लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हम सूत्र क्या लगा देंगे, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे हम, कोई भी सूत्र लगा देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर लंबे स्क्वायर लगा देते हैं सूत्र। ठीक है, तो कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर जब भी लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लंब स्क्वायर जोड़ क्या होगा, आधार स्क्वायर, यही होगा। तो देखिए इसके लिए ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, और ये क्या चीज़ है, ये कर्ण का काम कर रहा है। ठीक है, तो कर्ण हमें कितना पता हो गया, x प्लस 60 का ऐसे होल स्क्वायर बराबर लंब कितना पता हो गया, x प्लस 30 का ना होल स्क्वायर, आधार हो गया x का ना होल स्क्वायर। अब देखिए इस सबको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना है, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब इसको तोड़िए, x स्क्वायर प्लस 2ab जोड़ क्या b का ना होल स्क्वायर बराबर में क्या होगा, यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 2ab जोड़ b का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ x स्क्वायर। तो आप समझिए इसे क्या करना है हमें, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर जोड़ 60 दूना 120x प्लस यहाँ पर 3600 बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 60x बराबर प्लस यहाँ पर क्या 900 और प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, देखिए बराबर के दोनों साइड ये एक्स स्क्वायर है, इसके हम क्या करते हैं, काट देते हैं, काट देंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 60x प्लस, एक मिनट, इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर के लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इसके बाद 60x तब 900, देखिए ये प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्या यहाँ पर हम लिखेंगे 120x और माइनस यहाँ 3600 बराबर में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 60x और माइनस 3600 में से 900 घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2700 हो जाएगा बराबर में क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक, अब इसे क्या करना है, हमें पहला गुने तीसरा पर इसको अति करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस 30x और माइनस 60x, यहाँ प्लस हम 90 कर देते, प्लस 90x, जब इसको, एक मिनट ये भी नहीं हो रहा है, यहाँ कीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखिए प्लस 30x और माइनस 90x, देखिए 90 में से 30 घटेगा तो 60 माइनस में आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 2700, माइनस 2700 बराबर में 0 आ गया। ठीक, पहला गुने तीसरा पर। अब ये x कॉमन लेंगे तो x प्लस यहाँ 30 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ 90 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस तो यहाँ 30 हो जाएगा बराबर 0। अब हम लिखेंगे ऐसे x प्लस 30 और फिर लिखेंगे x माइनस 90 बराबर में 0। अब यही चीज़ हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है क्या कि x प्लस 30 बराबर में 0, x माइनस 90 बराबर में 0, x बराबर माइनस 30 हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो दोस्तों माइनस वाला कभी नहीं लेना है, हमको प्लस वाला लेना है। तो आप समझिए यहाँ पर जो है हम क्या किए थे, कर्ण इतना लिए थे x प्लस 60, लंब लिए थे इतना और आधार लिए थे इतना, इसी को हमको क्या करना है, इस पर बैठा देते हैं मान। तो देखिए बैठाइए, आप आइए यहाँ पर, कर्ण क्या माने हैं हम, x प्लस में 60, लंब क्या लिए हैं x प्लस में 30, आधार क्या लिए हैं x। तो आप देखिए x की जगह हम जोड़ेंगे तो x के निकल गया 90 प्लस 60 बराबर क्या होगा, 9 6 15, 150 हो गया। ठीक, इसमें क्या होगा, 90 प्लस में 30 जोड़ेंगे तो 120 हो गया, और यहाँ पर 90 आ गया बराबर क्या हो गया, 90। तो दोस्तों फाइनली क्या हो गया, ये हमें ये 6ठा नंबर प्रश्न को इस तरह से हमें ये हल करना था। ठीक है,
ये हल करना था। अब हमें क्या करना है, 7वां नंबर प्रश्न को देखना है। ठीक है, यानी 7वां नंबर प्रश्न भी बहुत वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, तो ये प्रश्न को आप हल करेंगे। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, दो संख्या है। ठीक है, एक पहला संख्या है, एक दूसरा संख्या है। अंतर का मतलब घटाओ। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हल लिखेंगे। दो संख्या कौन कौन है नहीं पता है, लिखेंगे माना कि पहली संख्या क्या हो गया x और दूसरी संख्या क्या हो गया y। यहां पर हम लोग चलना पड़ेगा प्रश्न से। ठीक है, अब देखिए क्या कहा, ये दोनों का अंतर दिया हुआ है इतना, वर्गों का मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे तो वर्गों का अंतर 180, समीकरण 1 हो गया। इसके बाद क्या कहा कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग, एगो छोटी संख्या, ये छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुनी है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुनी है, ये 8 गुना है। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या 8y स्क्वायर, बिल्कुल इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, 8 गुनी सीधा कहा है, नहीं ये पे स्क्वायर नहीं है, क्योंकि कहा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का, सीधा संख्या का, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8y, जो समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहां पर हम लिख देते हैं क्या एक्स स्क्वायर बराबर क्या 8y, इतना आ गया। ठीक है, जो समीकरण क्या हो गया ये समीकरण 2 हो गया। अभी थोड़ा सा आसान करेंगे इसको, लिखेंगे क्या समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर। ठीक है, रख दीजिए मान, इसमें क्या है समीकरण 1 क्या है हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना पड़ेगा 8y माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या 180। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर लिखेंगे क्या, यहां माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस में इधर आएगा माइनस में 180 बराबर में 0। ठीक है, अब इसे क्या करना पड़ेगा, अब देखिए इसे दोनों संख्या हमें ज्ञात करना है, संख्या क्या है। ठीक है, तो इससे पहला गुनी तीसरा पर, अब तो ये पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 180 बराबर में क्या 0। तो क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 180 बराबर में 0। ठीक है, 18 दाही की क्या होगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 18y और प्लस 10y प्लस 180 बराबर में 0, यही ना होगा, यही होगा। देखिए 18 दाही की 180, ओहो नहीं हुआ, नहीं इसे हमें, तो ये माइनस में आ गया, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ हमें प्लस में आ रहा है, नहीं तो गुन्नी कहाँ है, तो माइनस में, रुकिए इसको कोई और अंक हम यहाँ पर ढूंढते हैं। इसका लघुत्तम कीजिए 2 से 90, 2 से 45, 5 9 45, 3 3 9। ठीक है, अब इसको यहाँ पर कोई और संख्या को ढूंढना पड़ेगा पहला गुने तीसरा पर बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा 2 दूना 4 पंचे 20 और 3 तिया क्या 9, घटा देंगे तो 11 नहीं हुआ, 3 तिया 9, देखिए 3 पचे क्या हो गया 15 और 3 पचे 15 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12, घटा देंगे क्या 3, 180 तो ये हो ही जाएगा। देखिए लगता है इसी में कहीं पर ये झोल है, नहीं दो संख्या के वर्गों का अंतर इतना हो गया, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है, बड़ी संख्या का 8 गुनी एकदम सही है, 8y हो गया माइनस वाई स्क्वायर हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो हम इतना लिख दिए। ठीक, माइनस कॉमन लेंगे वाई स्क्वायर माइनस 8y, ये माइनस था प्लस में हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो इसको एक और तरीका देखिए, 3 तिया 9 दूना 18,
18 है माइनस, ये नहीं यहाँ पर हो रहा है, नहीं यहाँ पर जब ये माइनस होना चाहिए तब जा करके होगा भाई। से छोड़िए, इसको अगर हम डी मूल पर निकालना चाहेंगे नहीं तो अभी नहीं होगा। चलिए तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस से रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 8y और माइनस 180 बराबर में क्या 0, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस क्या होगा 18y और प्लस क्या 10y माइनस 180 बराबर में 0। अब क्या होगा y कॉमन लेंगे तो y माइनस में 18 और प्लस यहाँ 10 कॉमन लेंगे तो क्या होगा y माइनस में 18 बराबर 0, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या कि y माइनस 18 एक क्या होगा y माइनस 10, y प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर y माइनस 18 बराबर में 0, y प्लस 10 बराबर में क्या 0। अब क्या होगा y माइनस में क्या हो गया y 18 हो गया, y का मान क्या हो गया माइनस 10 हो गया, ठीक। यहाँ कहा दोनों संख्या हमें ज्ञात करने के लिए कि दोनों संख्या क्या हो सकता है। तो चूंकि y बराबर मतलब एक संख्या क्या होगा 18 होगा तो एक संख्या क्या होगा 10 होगा, इस दोनों का गुना करेंगे तो 180 दोनों का अंतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी हम देखते हैं क्या इसका, हम 8वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। हल लिखेंगे क्या, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से दूरी तय करती है 360 किलोमीटर, ठीक है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है किसका, तो रेलगाड़ी के। तो रेलगाड़ी माना कि रेलगाड़ी की चाल हमें पता नहीं था तो x इसको मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए सबसे पहले क्या चलते हैं, शर्त नंबर 1 पर चलते हैं। आपको पता है ना क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी और बटे में क्या होता है चाल, यही ना होता है। शर्त 1 में देखिए समय हमें पता नहीं है, मान लिया जाते t1 मान लेते हैं, तो दूरी क्या है 360 और चाल क्या है x, ठीक है। इसके बाद क्या है शर्त 2 में t2 दूरी यही है और चाल कितना लग जाता है 5 किलोमीटर अधिक लग जाता है इसमें, ठीक है। 5 किलोमीटर क्या होता है अधिक लग जाता है, यहाँ पर कह रहा है यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक लग जाता है। तो बोल रहा है 1 घंटा कम लगता है, तो कम कैसे पता चलेगा भाई, जब t1 में से t2 को घटा देंगे तो अपने पता चल जाएगा, ठीक है। या किसी में से किसी को घटा सकते हैं, ठीक है। घटाइए t1 माइनस t2, जब घटा देंगे ना तो 1 घंटा कम लगेगा। कैसे, यहाँ लिखेंगे 360 बटे क्या x प्लस 5 और माइनस 360 बटे x बराबर में 1, ठीक है। अब इसी को हल कर लेते हैं हम लोग। हल जब ये करेंगे तो क्या होगा x प्लस 5 और ये होगा x, एलसीएम हो जाएगा, इससे कट गया तो क्या होगा 360x और माइनस ये कट गया तो इसमें गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 360x प्लस 5 ऐसे लेंगे बराबर 1। तो अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 360x माइनस 360x और माइनस एक गुना करेंगे 0 6 5 30 18 या होगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x बराबर में क्या 1। अब क्या होगा इसके नीचे 1, इसको काट दीजिए, क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस में 1800 बराबर में 0, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको पहला गुणित तीसरा पर बनाना पड़ेगा, अनदर डी मूल पर निकालते हैं, इससे सबसे अच्छा डी पर निकालते हैं, डी मूल पर निकाल लेते हैं। इससे हमें वैसे तो यहाँ पर यह समीकरण हो गया, पहला गुणित तीसरा पर हम निकाल सकते हैं, ये बात नहीं है।
पहले गुने तीसरा पन्नी निकालिए। 1800 का एलसीएम लीजिए। 2 से क्या होगा 900, 2 से क्या होगा पहले 30 पंचे 0 6 पंचे 30 कीजिए 1800। 2 से क्या होगा 450, 2 से 2 दूना 4, 2 4 2 पंचे 10। अब यहाँ पर क्या होगा 3 से लगाएंगे। 3 7 21, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 25। अब यहाँ पर क्या होगा हमको भाई 5 25 तिया 75 माइनस क्या होगा 2 4 8 तिरिक 24। नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24, 24 तिया तब नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है। नहीं तो डी ए मूल पर निकालिए इसको। ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर में 5 और सी बराबर में -180 थी 1800। तो डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4AC निकालिए। बी का मान 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 1 गुने यहाँ पर -1800 25 अब प्लस यहाँ पर 18 18 चौक 7200 जोड़ देंगे क्या होगा 7225। ठीक है, अब यहाँ पर निकालिए मूल, निकालिए मूल। -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a माइनस बी का मान क्या होगा 5 प्लस माइनस रूट अंडर क्या होगा डी का मान क्या हो गया 7225 बटा में 2 गुने ए का मान 1। अब देखिए 7225 का वर्गमूल निकालेंगे हम, क्या होगा 8 से, तो 8 8 क्या हो गया 64 कट गया। यहाँ 8 2 5 8 8 16, यहाँ 5 से हमें लगा देंगे तो कितना होगा 5 से 25 25 32 5 3 8 85 हो गया। तो लिखेंगे -5 प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर इसका 85 वर्गमूल हो गया 8 2 गुना करेंगे। तो अब इसी को क्या करना है, एक बार हमें प्लस में लिखना है, एक बार हमें क्या करना है माइनस में लिखना है। घटा देंगे तो 80 बटा 2 और यहाँ -90 बटा में 2, तो क्या हो गया यहाँ 40 यहाँ -45। तो एगो क्या हो गया हमें यहाँ पर -40 आया, एगो -45 आ गया। अब देखिए -40 45 आया तो हमें क्या कहा है यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए। अब समझिए तो लिखेंगे क्या रेलगाड़ी की चाल। एगो हम माने थे x, तो x आ गया क्या हमको 40। ठीक है, एगो क्या हुआ था इतना x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा था, तो एगो 45 आ गया। मतलब आप समझिए सीधा कि 40 और एगो 45 आ गया। यहाँ पर जो लिख दिए ना 40 और 45, फाइनली मान लीजिए कि यही एक यह आंसर आपके सामने रहा उभर करके। ठीक है, तो बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।